नमस्कार आदाब, मैं आमिर नाविस। स्वागत है आपका 24 आवर्स टुडे न्यूज चैनल में। चलिए करते हैं शुरुआत कुछ विदेश और देश की बड़ी खबरों के साथ। अच्छा, आपने कुछ सवाल उठाए हैं, मतलब कुछ ऐसा है कि आज जब पेपर उठाया और गुलाम नबी आज़ाद जी की जो कांग्रेस लीडरशिप के खिलाफ जो उनकी स्टेटमेंट पढ़ी तो उससे बहुत ही ज़्यादा आहत हुआ। उससे पहले कपिल सिब्बल साहब की भी स्टेटमेंट आई। तो मुझे ऐसा लगता है कि देयर इज ए सम कॉन्स्पिरेसी अगेंस्ट द लीडरशिप। और सबसे अचरज की और दुख की बात यह है कि जो आदमी 9 बार लगातार ऑल इंडिया का जनरल सेक्रेटरी नॉमिनेट हुआ हो और जिसने मैक्सिमम टर्म राज्यसभा की ली हो, आज भी राज्यसभा का मेंबर हो, और वो आदमी आज इस किस्म की बातें करे। मैं तो पीछे एक वीडियो वायरल देख रहा था जिसमें ऑल इंडिया कांग्रेस के लास्ट अधिवेशन में गुलाम नबी आज़ाद साहब ने ही रेजोल्यूशन मूव किया था कि सोनिया जी को आगे 2 साल के लिए और नॉमिनेट कर देना चाहिए, चुनाव नहीं होना चाहिए, और ये नॉमिनेशन जो है इससे कांग्रेस मजबूत होगी। तो अभी और समय चाहिए चुनाव करवाने के लिए। ये मैंने खुद उनका वीडियो मैंने देखा है। मेरे कहने का भाव ये है कि जब जब जो भी सरकार सत्ता से बाहर जाती है और उस वक़्त जो स्वार्थी तत्व होते हैं, जो पावर हंग्री लोग होते हैं, उनका एक ही निशाना होता है कि किसी न किसी तरीके से कोई ना कोई रास्ता निकाल के पार्टी को डिच करो और सत्ताधारी पार्टी के साथ मिल जाओ। और मैं तो इस मामले में बिल्कुल मेरी तो डिटर्मिन्ड राय ये है कि ये बीजेपी के बेस्ट पे काम करने लग रहे हैं और देयर इज ए सीरियस कॉन्स्पिरेसी अगेंस्ट द लीडरशिप। और पीछे भी राहुल जी ने वर्किंग कमेटी की मीटिंग में ये कहा था कि जब मैडम सोनिया जी बीमार थी, गंगाराम हॉस्पिटल में थी, तब इन्होंने लेटर का प्रकरण किया। और अब वो दोनों, राहुल जी और सोनिया जी, ये दोनों गोवा में गए हुए हैं क्योंकि सर्दी के मौसम में मैडम सोनिया जी को ठंड ज़्यादा माफक नहीं आती, उनको कुछ प्रॉब्लम्स हैं जिनकी वजह से इन दोनों को गोवा जाना पड़ा और इन्होंने फिर शुरू कर दिया, घमासान शुरू कर दिया। कहने का भाव ये है कि मैं और कृष्ण मूर्ति जी हुड्डा, जो हम दोनों इकट्ठे मंत्री थे, आज ये महसूस करते हैं। और हम 1972 से कांग्रेस से जुड़े हुए हैं। आप अंदाजा लगा लीजिए, 48 साल से ज्यादा हमें राजनीति में हो गए। और 72 में कृष्ण मूर्ति जी भी डेलीगेट थे, मैं भी डेलीगेट था। अच्छा, इसमें आप डिमांड क्या करते हैं? हम डिमांड ये करते हैं कि इनको नोटिस देकर इनके खिलाफ अनुशासनिक कार्रवाई सख्त से सख्त होनी चाहिए। इनको पार्टी से निकाल देना, पार्टी से निकालना चाहिए। पार्टी को तोड़ने का काम कर रही है। ये पार्टी को तोड़ देगा, पार्टी की लीडरशिप को डैमेज करने का, पार्टी को नुकसान पहुंचाने का काम कर। और बीजेपी के इशारे पे काम कर रहे हैं। और बीजेपी के इशारे पे काम कर रहे हैं। ठीक है। बत्रा जी, आपको लगता नहीं कांग्रेस काफी कमजोर हो गई है इस तरह? कांग्रेस, सुनो मेरी बात, आप कांग्रेस को कमजोर की बात कर रहे हैं। मैं ये कहता हूं कि आज पूरे देश के अंदर, आज से 15-20 साल पहले कितने एमपी होते थे बीजेपी के, यहाँ नेशनल लेवल के ऊपर कितने स्टेट के ऊपर एमएलए होते थे इनके। जब मैं और कृष्ण मूर्ति हुड्डा एमएलए थे, उस वक्त एक ही था, रामविलास शर्मा एमएलए। आज ये बात करते हैं कि कांग्रेस पार्टी ज्यादा कमजोर नहीं हो गई। ये थे कहां? ये तो एक धर्म, जाति और कास्ट की बात करके एक अपना उल्लू सीधा करने के लिए कभी पटेल को अपना बता देते हैं, कभी नेहरू जी की उपलब्धियों को दरकिनार करते हैं, कभी धर्म, कभी मंदिर का मुद्दा ले आते हैं, कभी कास्ट की पॉलिटिक्स करते हैं। आप मुझे बताइए कि कोई भी इशू, कोई भी एजेंडा इनका मां सिवाय जाति पाति के और कोई एजेंडा ही नहीं है। ये तो समीकरण बिठाने की कोशिश करके वोट बैंक को लेने की नीयत से ये काम करते हैं। तो इसलिए कांग्रेस आज भी, आज मैं अब भी कहता हूं कि आप आगे आगे देखिए तो सही, पता लगेगा ना। आज कोरोना का देख लो, एक एक इशू उठा लो। जो हमने इससे पहले मेमोरेंडम दिया है, 3 किसान बिल, काले बिल, लॉ एंड ऑर्डर कहाँ है? भ्रष्टाचार चरम सीमा पे है। आज हर अधिकारी करप्ट है। आज चीफ मिनिस्टर की सारी कैबिनेट करप्ट है। हम तो बार बार ये बात कहते हैं
हम तो बीजेपी के खिलाफ मुखर होकर बोलते हैं, हम तो कहते हैं सड़कों पे आना चाहिए। और राहुल गांधी ही एक ऐसे लीडर हैं जो आज नरेंद्र मोदी जी के खिलाफ खुल के पूरे हरियाणा कांग्रेस में हमारे 2 से सीनियर कोई भी नहीं है। हम 1972 में कार्यकारिणी के सदस्य थे और 91 में हम दोनों एमएलए बने, और मैं उससे पहले चेयरमैन भी रह चुका हूं। बत्रा साहब कांग्रेस के अध्यक्ष रह चुके हैं 14 साल, 17 साल सिटी कांग्रेस कमेटी के रोहतक के प्रेसिडेंट रह चुके हैं। हम ये महसूस कर रहे हैं कि गुलाम नबी आजाद और उसके साथी जो भी आज बोल रहे हैं वो भारतीय जनता पार्टी के इशारे पे कांग्रेस को कमजोर करने की एक साजिश कर रहे हैं। और हम कांग्रेस लीडरशिप से ये मांग करते हैं, हम उनको चिट्ठी भी लिखेंगे, सोनिया जी को, राहुल जी को, और हम मिलेंगे कि ऐसे नेताओं को जिन्होंने हमेशा, वो कई बार हरियाणा के प्रभारी रहे हैं। भाई साहब आप कह रहे थे हरियाणा से उनका क्या कनेक्शन, हरियाणा के प्रभारी रहे हैं, एक बार नहीं 3-4 बार प्रभारी रहे हैं। और हम ये चाहते हैं कि वो बोलना बंद करें। आज जरूरत है कांग्रेस को इकट्ठा करने की, आज जरूरत है बीजेपी के खिलाफ लड़ने की। आप गुलाम नबी आजाद का मुझे दिखा दीजिएगा एक बयान भी, जब उन्होंने मोदी को अटैक किया हो। आनंद शर्मा का दिखा दीजिएगा एक बयान भी। मोदी को तो अटैक नहीं कर रहे, लीडरशिप को अटैक कर रहे हैं। तो हम ये मांग कर रहे हैं कि इनको पार्टी से निकाला जाए, और अगर गुलाम नबी आजाद अगर इसी प्रकार बोलते रहे तो हम उनके घर के सामने प्रचंड प्रदर्शन करेंगे कायदे कानून में रह के। दिल्ली पुलिस अगर हमें परमिशन देगी तो हम निश्चित तौर पे, उसका घर है 25 साउथ एवेन्यू लेन, हम वहां जाएंगे और जबरदस्त प्रदर्शन करेंगे। लेकिन उससे पहले हम अपनी लीडरशिप से मांग कर रहे हैं कि इनको पार्टी से निकाला जाए। 5 स्टार की बात, 5 स्टार में वो 5 स्टार की बात कर रहे हैं कि 5 स्टार कल्चर छोड़े। मैं जितनी बार उनको मिला हूं 90% मुझे वो 5 स्टार में मिले हैं। भाई साहब, मैं बंबई एक शादी अटेंड करने जा रहा था, देखा तो मैं मेरिट में, और एक बार मेरिट में मिले मुझे, एक बार वो हॉलीडे इन में मिले। वो खुद 5 स्टार के आदमी हैं और हमारी लीडरशिप पे 5 स्टार का आरोप लगा रहे हैं। तो ये सारे आरोप बेबुनियाद हैं, झूठे हैं। अब ये नहीं पता वो इससे क्या फायदा लेना चाहते हैं, लेकिन हमारा अनुमान भी है, कुछ हमें सूत्रों से भी पता चला है कि ये भारतीय जनता पार्टी के इशारे पे कांग्रेस लीडरशिप को कमजोर करना चाह रहे हैं। ठीक है। 10 जनपद से तो राष्ट्रीय अध्यक्ष जो है उनको भाई बाहर से बनना चाहिए। ये तो पहली बात की रोहतक की लीडरशिप ने भी की है। देखिए उनके साइन भी है। कांग्रेस पार्टी में एक से एक लीडर हैं। नितिन का बात देख लीजिएगा, DK बर्मा देख लीजिएगा, संजीवा रेड्डी देख लीजिएगा, के कामराज, ब्रह्मानंद रेड्डी देख लीजिएगा, के कामराज देख लीजिएगा, और नरसिम्हा राव देख लीजिएगा, सीताराम केसी देख लीजिएगा। भारतीय लीडर बहुत बार रहे हैं, लेकिन आज समय की पुकार है कि राहुल गांधी और सोनिया गांधी, इन दो में से कोई ना कोई एक कांग्रेस का अध्यक्ष होना चाहिए। भूपेंद्र सिंह हुड्डा के घर के आगे प्रदर्शन करोगे, 24 साइन आदमी, उनके भी साइन थे। अगर भूपेंद्र सिंह हुड्डा इसी प्रकार से आवाज उठाएगा लीडरशिप के खिलाफ, तो मैं सबसे पहला आदमी उनके खिलाफ प्रदर्शन करूंगा। अगर वो आवाज उठाएगा लीडरशिप के खिलाफ, अगर कोई भी आवाज उठाएगा तो वो चीज बर्दाश्त नहीं होगी और बड़ा जबरदस्त प्रदर्शन करेंगे। मैं तो आप पहले भी करता रहा हूं, आप तो हमें सपोर्ट करते थे सारे, जितना एक पत्रकार है, मैं तो पहले भी प्रदर्शन करता रहा हूं, कोई नई बात नहीं मेरे लिए। कांग्रेस विघटन की ओर बढ़ रही है ना, विघटन की ओर नहीं है, कांग्रेस मजबूत हो रही है। आपने देखा बड़ौदा का चुनाव कांग्रेस ने संयुक्त होकर लड़ा। कुमारी शैलजा, हमारे प्रभारी बत्रा साहब, मैं तो बड़ौदा गांव का इंचार्ज था, मैं बत्रा साहब जसराना के, गुमाना के 3-4 गांव में रहे, तो पूरी कांग्रेस बड़ौदा में लड़ी है। आप अगर किसी एक को इसका श्रेय देना चाहेंगे तो मैं गलत मानता हूं। डायरेक्ट जो प्रत्याशी है उसी ने श्रेय दिया है कि हुड्डा साहब जो है ना जीत की वजह रहे हैं वहां। उसका मामला उठा था, बत्रा साहब ने उठाया था मामला मीटिंग के अंदर, बाबा और साहब, उसको सनब किया था, प्रभारी जी ने सनब किया था उसको, भालू को। क्या बोल रहे हैं बाबा साहब? कुमारी शैलजा, विवेक बंसल जो हमारे प्रभारी हैं, उन्होंने कम से कम 30 गांव का दौरा किया, डोर टू डोर गए। और मैं ये कहता हूं कि ये चुनाव तो कांग्रेस पार्टी किसानों के मुद्दे पर, भ्रष्टाचार के मुद्दे पर जीती है।
किसी इंडिविजुअल की जीत नहीं है, ये कांग्रेस पार्टी की जीत है। धारा 370 पे भी तो कुछ नेता बोल रहे हैं, गुलाम नबी आजाद धारा 370 पे पी चिदम्बरम भी बोल रहे हाँ थे, जी, पी चिदम्बरम भी बोल रहे धारा हैं। 370 पे अगर किसी आदमी ने 370 का विरोध किया है पब्लिकली, कांग्रेस लीडरशिप ने नहीं किया, ये गुलाम नबी आजाद था, अपने व्यक्तिगत स्वार्थ। अपने व्यक्तिगत स्वार्थ पी के लिए। चिदम्बरम भी बोल रहे हैं। चिदम्बरम पी चिदम्बरम का कभी बयान नहीं आया, धारा 370 पे कदे नहीं आया। उनका तो ये बयान आया था ना कि जिस तरह रिजल्ट आए हैं तो कांग्रेस कमजोर हुई, अभी आया 2-3। चलो वो तो तो उनके होता लड़के है। का आया, उनका नहीं आया, उनके बेटे का है। देखो हमेशा पार्टियां कमजोर भी होती हैं और उठती भी हैं, खड़ी भी होती हैं। बीजेपी का देख लेना 1984 में एक सीट थी और उसके बाद इतनी बड़ी पार्टी बन गई, तो कोई बड़ी बात नहीं है। कांग्रेस फिर उभर के आएगी और देश में भी और प्रदेश में भी कांग्रेस निश्चित तौर पर चुनाव जीतेगी।